अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज के लेक्चर में हमने 2020 के पेलियोंटोलॉजी के पास्ट पेपर्स को डिस्कस करना है। और जो क्वेश्चंस मैं पिछले पेपर्स में और पिछली वीडियोस में करा चुकी हूँ वो मैं रिपीट नहीं करूँगी, वो आप पिछली वीडियोस में जाकर वहीं से देख लें। ठीक है। सबसे पहले हमारे पास 2020 का शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ टेफोनॉमी। ये आप लोगों को मिलेगा पेज नंबर 131 पे। टेफोनॉमी का ऐसा एसएसएलई की बुक में कोई जिक्र नहीं है, लेकिन जो प्रोसेस ऑफ फॉसिलाइजेशन है, जो हम बात करते हैं कि जो फॉसिलाइजेशन की मैंने आपको डेफिनेशन आई गेस 2014 में ही थी, ठीक है, वो वाली कराई थी। फॉसिलाइजेशन जिस प्रोसेस को हम कहते हैं कि फॉसिल्स बनने का अमल, कि जब एक ऑर्गेनिज्म की डेथ हो रही है, उसका बरियल होगा, उसके बाद वो फॉसिल किन कंडीशंस में बनेगा, वो जो कंडीशंस थी ना, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द फॉसिल्स, ठीक है, वो वाली जो कंडीशंस थी वो आती हैं टेफोनॉमी में। मतलब इट इज़ द ब्रांच ऑफ पेलियोंटोलॉजी इन विच वी स्टडी द प्रोसेस ऑफ द फॉसिलाइजेशन। तो उसमें जितने भी प्रोसेसेस थे वो पेज नंबर 131 पे गिवन है। जो कंडीशंस होती हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फॉसिलाइजेशन, ये वाली, ये सारी इसमें आ जाएंगी कि उसका रैपिड बरियल होना चाहिए, उसका हार्ड पार्ट होना मस्ट है, इमीडिएट डिस्ट्रक्शन नहीं होनी चाहिए, ये वाले जितने भी पॉइंट्स थे। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वेश्चन हाइपरट्रॉफी का। तो हाइपरट्रॉफी जो पेलियोंटोलॉजी वाला हाइपरट्रॉफी है ना, उसको आपने फिजियोलॉजी वाले हाइपरट्रॉफी से और मसल से मिक्स नहीं करना। हाइपरट्रॉफी क्या था कि इसका लिंक है एलिफेंट की एवोल्यूशन से। एलिफेंट्स का जो ग्रुप है प्रोबोसीडियंस, ठीक है, हम वो कहते हैं कि वो करेक्टराइज्ड हैं, दे आर, ये ऑर्डर है, ऑर्डर प्रोबोसीडिया, ठीक है। ये किस चीज़ से करेक्टराइज्ड है? दे आर करेक्टराइज्ड बाय हाइपरट्रॉफी। अब हाइपरट्रॉफी क्या है कि एलोंगेशन ऑफ द टीथ, हाइपर मतलब ज़्यादा होना, ठीक है, टीथ की एलोंगेशन, दैट इज हाइपरट्रॉफी। अब कौन से टीथ की एलोंगेशन हो रही है? एलोंगेशन ऑफ द सेकंड अपर इंसाइजर इनटू लार्ज टूथ टू फॉर्म टस्क। हम सबको पता है हाथी के जो बाहर वाले दांत होते हैं, जो लंबे लंबे दांत होते हैं, ठीक है, वो वाले, वो किस चीज़ का रिजल्ट है? दैट इज़ अ रिजल्ट ऑफ हाइपरट्रॉफी। वो उसका सेकंड अपर इंसाइजर है, ठीक है, ये याद रखना, सेकंड अपर इंसाइजर है, वो इतना लार्ज हो गया, उसमें हाइपरट्रॉफी हो गई है, उसमें सेल्स इंक्रीज हुए हैं एंड वो बन गया, टस्क बन गया है। अच्छा, बरोज एंड बोरिंग्स आपको बुक में नहीं मिलेगा ये वाला क्वेश्चन, ये आपको इंटरनेट से प्रिपेयर करना पड़ेगा। बरोज जिस तरह हम कहते हैं ना कि रैबिट कहाँ रहता है, रैबिट अपनी उसमें मिट्टी में खुदाई करता है और फिर उन बरोज में जाकर रहता है, ठीक है। तो बरोज क्या होते हैं? ऐसे फॉसिलाइज हमें मिलते हैं एनिमल्स के नेस्ट, जो कि लाइक मड में या जो सॉफ्ट एरियाज में उसने खुदाई की होगी ना, वो जब फॉसिलाइज्ड हो जाएंगे वो बरोज होते हैं। और ये जो बरोज और बोरिंग्स है ना, इससे हमें पता चलता है एनिमल का मोशन, ठीक है, उस वो किस तरह की मूवमेंट शो करता था एंड उसकी नेस्टिंग हैबिटेट्स के वो किस तरह के घर बनाया करता था। बरोज एंड बोरिंग्स का लिंक उसकी नेस्टिंग से, उसके हैबिटेट से, उसके घरों से है। और जो बोरिंग्स है ना, ये खुदाई वो करेगा, किन पार्ट्स को डगअप करेगा, जो कि हार्ड पार्ट्स होंगे। बरोज थे सॉफ्ट पार्ट्स की डगिंग, जिसमें मड आ जाती थी, और जो बोरिंग्स हैं वो हार्ड पार्ट्स की होगी, जिस जिस तरह के वुड है, ठीक है, या बार्क है, उनकी अगर वो डगिंग करता है, उनके अंदर एनिमल रहता है, दैट इज़ बोरिंग्स, ठीक है। और वुड और बार्क पर जब बाद में फॉसिलाइज्ड हो जाएंगे ना, वो कहलाते हैं बरोज एंड बोरिंग्स। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है प्रोटीलोपस। प्रोटीलोपस जो है ये केमिकल का कैमल का ठीक है, कैमल का सबसे एंशियंट आप कहोगे फॉसिल है, ठीक है। जब हमने बात की थी कि हॉर्स का मिला था हमें इयोसीन में, ठीक है, और उसका इयो हिप्पस सबसे पहला था। और एलिफेंट का हमने कहा था मोएरिथेरियम सबसे पहला फॉसिल है। और इसी तरह कैमल का प्रोटीलोपस सबसे पहला जो फॉसिल मिला है वो है, ये भी इयोसीन में हमें मिला है। अब जो प्रोटीलोपस था ना, इट वाज वेरी स्मॉल स्पीशीज़, और हम इसे कहते हैं इट वाज स्मॉल आर्टियोडिक्टाइला। आर्टियोडिक्टाइला वो एनिमल्स होते हैं जो अपने हूव्स के ऊपर चलते हैं, जो अंगुलेट्स होते हैं, सिंगल डोर्ड, जो अपने हूव्स पर चलते हैं। ये भी ईओसीन में मिलता है। 80 सेंटीमीटर इसकी हाइट थी। इसके जो थे ना रेडियस एंड अल्ना, जो बाजू की होती हैं बोन्स होती हैं, वो सेपरेट थी। अब हमें पता है कि ऐसे ऐसे जब एवोल्यूशन हुई, रेडियस एंड अब आकर जुड़ गई हैं, ठीक है, लाइक उनके जॉइंट्स जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट इसमें 4 डिजिट्स थे, 4, इसी वजह से इसे 4 टोड कैमल या 4 टोड एनिमल भी कहा जाता था, 4 टोड आर्टियोडिक्टाइला भी कहा जाता था। नेक्स्ट इसके जो दांतों की अरेंजमेंट है वो है 3-1-2-3, सॉरी 3-1-4-3 एंड 3-1-4-3, ठीक है। मोएरिथेरियम की जो हमने लास्ट में पढ़ी थी 20, एक तो मिक्स हो जाता है,
20 इसमें पढ़ी थी हमने, 2019 में मोएरीथेरियम की देखी थी, वो थी 3123 थी, ठीक है। यहाँ पे प्रोटीलोपस की 3143 है और इनमें डायस्टीमा प्रेजेंट नहीं। नेक्स्ट हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है प्रोटीरोजोइक एरा। तो एराज जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल की वीडियो थी कि आपने उन्हें किस तरह याद करना है, जो ट्रिक थी वो आपने एक बार देख लेना। जियोलॉजिकल टाइम स्केल पे अक्सर लॉन्ग भी आ जाता है, ठीक है। तो प्रोटीरोजोइक एरा जो है ये सबसे पहले हमें उसमें से मिलता है, प्री कैम्ब्रियन लाइफ में से मिलता है। और इसमें ये भी आई गेस पहले मैं डिस्कस कर चुकी हुई हूँ। इसमें आपको एज सच कोई फॉसिल्स नहीं मिलते, लेकिन सिर्फ फर्स्ट प्लांट फॉसिल जो कि ब्लू ग्रीन एल्गी का फॉसिल था वो इस इरा में मिलता है। और इस इरा में प्रोटोजोन, स्पॉन्जेस एंड वर्म्स जो थे उनकी काफ़ी न्यूमरस क्वांटिटी थी। और अगर आपको इसमें डिटेल चाहिए तो पेज नंबर 122 पे आपने प्रोटीरोजोइक इरा देख लेना है। यस, और एक और बात कि प्रोटीरोजोइक इरा में बहुत ज़्यादा वोल्केनिक एक्टिविटी थी, जिसकी वजह से मोस्टली जो मेजोरिटी ऑफ द फॉसिल्स थे वो डिस्ट्रॉय हो गए थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है होमो हैबिलिस, ये पेज नंबर 153 पे है। जो ह्यूमन की एवोल्यूशन है ना वो यहाँ से मोस्ट कॉमनली स्टार्ट होती है ऑस्ट्रेलो पिथिकस से, ठीक है। ऑस्ट्रेलो पिथिकस जो था ना आगे 3 स्पीशीज़ में डिवाइड हुआ था, अफ्रीकैनस, रोबस्टस एंड बॉयसी। रोबस्टस और बॉयसी जो थे ना ये हो गए थे ख़त्म, एक्सटिंक्ट हो गए थे, अफ्रीकैनस बचा था। अब आगे फर्दर जो होमो हैबिलिस है ना वो अफ्रीकैनस से निकला है, ठीक है। बाकी ये ख़त्म हो गई इनकी लीनिएज, सिर्फ अफ्रीकैनस होमो हैबिलिस बनता है। और फिर होमो हैबिलिस से होमो इरेक्टस, होमो सैपियंस और क्रो-मैग्नन और वो जो नेंडरथल वो वाले थे सारे, वो सारे यहीं से लीनिएज निकलती है अफ्रीकैनस से, ठीक हो गया। और हम कहते हैं होमो हैबिलिस को कि इट इज़ द फर्स्ट टूल मेकर, सबसे पहले जो टूल्स थे वो इसने बनाना स्टार्ट किए थे। यहाँ पे हैबिलिस का मीनिंग है स्किलफुल, यानी कि एबिलिटी टू मेक टूल्स। अब इसने क्या किया, इसने ना सिर्फ स्टोन्स को एज टूल्स यूज़ किया, बस उसने बल्कि उसने स्टोन्स को डिफरेंट शेप्स में कट किया और वेरियस पर्पसेस के लिए। इनकी जो ब्रेन कैपेसिटी थी, क्रेनियल कैपेसिटी थी, दैट वाज 700 सीसी। और इनके लॉन्ग आर्म्स थे, कर्व्ड हैंड बोन्स थी। जो होमो हैबिलिस है ना इनके अंदर कौन से बिहेवियर्स हैं, इनके अंदर सोशल इंटरेक्शंस के बिहेवियर हैं, एबिलिटी टू मेक टूल्स के बिहेवियर्स हैं, गैदरिंग एंड शेयरिंग फूड एंड कोऑपरेटिव हंटिंग, ये सारे इनके बिहेवियर्स हैं। नेक्स्ट आता है कि उनके ब्रेन साइज में एंड हाइट, बॉडी की हाइट में आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ हो रहा था, इस तरफ इनकी एवोल्यूशन जा रही थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि उनका जो प्री मोलर्स एंड मोलर्स का साइज़ था दैट वाज डिक्रीजिंग। एंड फिर इनका एक और पॉइंट है कि इन्होंने हायर क्वालिटी ऑफ प्लांट फूड जो थी और वो लेना स्टार्ट की थी। एंड इन्होंने अपने फूड को प्रोसेस करना स्टार्ट किया था, प्रोसेस्ड फूड खाने स्टार्ट की थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जुरासिक पीरियड का, ये आपको पेज नंबर 126 पे मिलेगा। जुरासिक पीरियड हमें सबको पता है, जुरासिक पार्क मूवी भी देखी हुई है। जुरासिक से साफ पता चलता है डायनासोर्स एंड रेप्टाइल्स, ठीक है। तो मतलब ऐसा पीरियड जिसमें डायनासोर्स एंड रेप्टाइल्स पीक पर हैं। और इसकी जो थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन थी, मैंने पेज नंबर कौन सा बोला, पेज नंबर है 126, 126, ओके। यहाँ पे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देख लें। इस पीरियड में आपको टर्माइट्स, ग्रासहोपर, कॉकरोचेस और बीज, वेस्प्स, आंट, बीटल्स, ये वाली सारी जो एनिमल्स हैं ये आपको मिल रहे हैं। मतलब इंसेक्ट, सोशल इंसेक्ट्स जुरासिक पीरियड में मिल रहे हैं काफ़ी सारे। और किस चीज़ का ये अबंडेंस है, रेडियोलेरियंस की, एक्टिनोइड्स की, गैस्ट्रोपोड्स की एंड पेलिसाइपोड्स की। यहाँ पे स्पेलिंग गलत है, ठीक है। पेलिसाइपोड्स के सही स्पेलिंग्स ये वाले हैं, PELECYPOD, ये बायोवॉल्व्स हैं। यहाँ पे स्पेलिंग सही कर लेना है, गलत है एसएसएलटी में, ठीक हो गया। उसके बाद लाइक इनकी बहुत ज़्यादा अबंडेंस थी। नेक्स्ट वहाँ पर फिशेस जो थी वो भी प्रेजेंट थी। और जो डिप्नोइंस थे यानी कि जो लंग फिशेस थी उनकी आहिस्ता आहिस्ता जो थी ये डिक्रीज हो रही थी। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस पीरियड इज़ दैट अपीयरेंस ऑफ द मॉडर्न बोनी फिशेस। बोनी फिशेस की अपीयरेंस हो रही है, एवोल्यूशन हो रही है, टीलियोस जिन्हें हम कहते हैं, ठीक है। और लंग फिशेस जो कि डिप्नोइंस थी वो डिक्लाइन हो रही थी। नेक्स्ट अब इस इरा में, इस पीरियड में हमें जो डायनासोर्स मिलते हैं उनकी 3 मेन डायनासोर के ग्रुप्स मिलते हैं हमें जुरासिक पीरियड में। सबसे पहले सोरोपोड्स, दूसरे स्टीगोसोर्स, तीसरे थेरापोड्स। जो सोरोपोड्स हैं उनकी लॉन्ग नेक है, लॉन्ग टेल है, 4 लेग्ड मॉन्स्टर्स हैं, 4 पैरों वाले, उसे इतने जॉइंट है कि हमने उन्हें मॉन्स्टर्स कहा है। इसमें एग्जाम्पल है डिप्लोडोकस। डिप्लोडोकस ये है 87 फीट लॉन्ग, अब खुद देख लो कितना बड़ा है, ठीक है। तभी हमने इसे कहा 4 लेग्ड मॉन्स्टर। स्टीगोसॉर्स की बात करता है कि इसका वजन था 10 टन, 10 टन्स। और थेरापोड्स की बात करता है कि ये कार्निवोरस थे और ये अपनी हाइंड लेग्स पे चलते, लेग्स
हाइंड लेग्स पर चलते थे। आपने बहुत से डायनासोर्स देखे होंगे मूवीज़ में, कार्टून्स में, कि वो अपनी सिर्फ़ पिछले वाली 2 टाँगों पे चलते हैं, आगे वाली 2 टाँगें उनकी ऊपर खड़ी होती हैं। ये मैंने क्या बनाया है? व्हाटएवर इट इज़। अच्छा, ये हाइंड लेग्स पर चल रहे हैं, आगे वाली जो उनकी 4 लेग्स हैं, 4 लिम्ब्स हैं, वो यूज़ नहीं कर रहे हैं। और इसमें एग्जांपल आती है एलोसोरस की। अब जो जुरासिक में ना, जुरासिक पीरियड में 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट या मोस्ट एक्सीलेंट ग्रुप्स मिलते हैं। किस किस के? बर्ड्स के एंड रिप्टाइल्स के, उनके फॉसिल्स मिलते हैं। आर्क्योप्टेरिक्स हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, उसका फॉसिल इस पीरियड में से मिलता है। और आर्कियनोरिस का हमें फॉसिल इस पीरियड में से मिलता है। नेक्स्ट जुरासिक पीरियड में आहिस्ता आहिस्ता हमें मिलता है कि रैट साइज्ड मेमेलियन फॉसिल के आहिस्ता आहिस्ता मैमल्स की एवोल्यूशन स्टार्ट हो रही थी। सिर्फ जो रैट साइज जितना कोई मैमल था ना, उसकी एवोल्यूशन इसमें स्टार्ट हुई। और जुरासिक पीरियड में फ्लाइंग रेप्टाइल्स और एक्वेटिक रिप्लाइज रिप्लाइज वाओ फ्लाइंग रेप्टाइल्स और एक्वेटिक रेप्टाइल्स पीक पर थे, उनकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा न्यूमरस थी। नेक्स्ट हमारे पास शॉर्ट है सेडिमेंटेशन, वो हम कर चुके हैं। हायरैकोथेरियम भी मैं पहले करा चुकी हूँ। आगे हम 2021 के डिस्कस करेंगे। अच्छा, मैंने ना एवोल्यूशन ऑफ हॉर्सेस जो हैं, और एवोल्यूशन ऑफ हॉर्स, मैन, एलिफेंट, इन 3 की मैं कोशिश करूँगी कि आपको ट्रिक्स के साथ जो है ना एवोल्यूशन सिखा दूँ, क्योंकि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो जिस तरह जियोलॉजिकल टाइम स्केल की मैंने आपको ट्रिक सिखाई थी, इसी तरह इनकी भी मैं बता दूँगी कि आपने एवोल्यूशन किस तरह लर्न करनी है। और नेक्स्ट हम करेंगे 2021 रह गया, 2022 रह गया। मैं कोशिश करूँगी कि एक ही उसमें करा दूँ, एक ही वीडियो में। बाकी कोई भी कन्फ्यूजन है, किसी तरह की प्रॉब्लम है, कमेंट सेक्शन में पूछ लें। और वीडियो को लाइक मस्ट करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है। एंड बाय बाय एंड अल्लाह हाफिज़।